नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे मोशन और ये 9th क्लास का साइंस की फिजिक्स का चैप्टर है। इसको हम लोग आज के इस वीडियो में वन शॉट में कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कॉमेंट में लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि मोशन आखिरकार होता क्या है, व्हाट इज़ मोशन, है ना। और मोशन को जानने के बाद में हम ये जानेंगे कि ये कितने टाइप का होता है, लीनियर कौन सा होता है, सर्कुलर कौन सा होता है, रोटेशनल कौन सा होता है ना। उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और एक बार जब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चल जाएगा, उसके बाद नंबर आएगा कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और एक बार हमें वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पता चल गया तो इसके ग्राफ्स हम लोग देखेंगे। पहला डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ देखेंगे और दूसरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को देखेंगे। तो एक एक करके पूरा चैप्टर हम लोग एक वीडियो में कवर करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि व्हाट इज मोशन। तो देखिए, मोशन का डायरेक्ट रिलेशन आप कह सकते हो पोजीशन से होता है। ठीक है, पोजीशन कैसे, देखिए ये एक पॉइंट है, मान लीजिए ए, और ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बी। पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और पॉइंट बी पर भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस बी के रेस्पेक्ट में ए की कोई ना कोई पोजीशन, मान लीजिए ये किसी एक्स डिस्टेंस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा गया है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ये एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, ये एक्स सेंटीमीटर मान लो या एक्स मीटर मान लो। ठीक है, अगर ये जो ए है ये बी के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहेंगे कि ए मोशन कर रहा है, ए मोशन कर रहा है। अगर बी अपनी पोजीशन को ए के रेस्पेक्ट में चेंज करता है तो हम कहेंगे कि बी ए के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है। आई होप ये आपको थोड़ा कम समझ में आया हो। दोबारा देखिए, जैसे ये एक पेड़ है, ऐसे समझो इसको, जैसे ये एक पेड़ है और ये एक कोई गाड़ी है। ठीक है, अब ये पेड़ ए पोजीशन पर है और बी पोजीशन के ऊपर मान लो कोई गाड़ी है। अगर ये गाड़ी थोड़ी देर बाद इस पेड़ के पास आने का प्रयास करती है, यहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज करने के बाद में इसके पास में आती है, तो हम कहेंगे कि बी ने ए के रेस्पेक्ट में मोशन किया है, यानी अपनी पोजीशन को चेंज किया है। ऐसा ही हो सकता है कि ये दूर जाने का भी प्रयास करें, तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या कहेंगे कि बी पर जो गाड़ी है वो मोशन कर रही है, वो गति कर रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में तो उसको हम लोग मोशन कहेंगे। जैसे मान लो ये एक नदी है, ठीक है, यहीं पे बना देता हूँ, ये मान लो दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये नदी है मान लीजिए। अब नदी के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये रिवर है, रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है। अब ये वाटर इस ट्री के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो वाटर है वो मोशन कर रहा है, वो गति कर रहा है। ठीक है, गति का मतलब क्या होगा, गति का मतलब हो गया, यानी कि मोशन का मतलब हो गया चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहेंगे कि वह मोशन कर रहा है। ठीक है, मोशन कर रहा है। देखिए, अब देखते हैं कि टाइप ऑफ मोशन, मोशन कितने टाइप का होता है। पहला है लीनियर और सर्कुलर मोशन। तो देखिए, अभी अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था पेड़ का, चलो दूसरा ही बना देता हूँ। पहले 1D 2D और 3D आपको बता देता हूँ, फिर इनको समझने में आसानी होगी। 1D 2D और 3D मोशन। ये 1D 2D 3D क्या है वो देखिए, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मान लो यहाँ पे ए रेस्ट में है और बी मोशन कर रहा है। तो ए रेस्ट में है तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, बी मोशन कर रहा है तो इसका मतलब ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है, बी अपनी पोजीशन को चेंज करता है और केवल अपने एक्स कोऑर्डिनेट को ही चेंज कर रहा है, जैसे ये होते हैं ना कोऑर्डिनेट तीन, एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है और एक जेड एक्सेस होता है ना, ये तीन एक्सेस होती हैं। अगर ये केवल अपने एक्स कोऑर्डिनेट को ही चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये मोशन जो है ये 1D मोशन हो रहा है। ठीक है, अगर ये एक्स के साथ साथ अपनी मान लो एक्स बदल रहा है और वाई भी बदल रहा है, दो कोऑर्डिनेट ये और ये बदल रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे 2D मोशन। 2D का मतलब टू डायमेंशनल मोशन। और अगर ये अपने एक्स को भी चेंज कर रहा है, वाई को भी चेंज कर रहा है और जेड को भी चेंज कर रहा है, तीनों को चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब देखिए, अगर एक्स को चेंज कर रहा है तो एक्स में या तो इस तरफ जा सकता है या फिर इस तरफ जा सकता है, दो ही डायरेक्शन इसके पास होगी। तो इस प्रकार की जो मोशन होती है
इस मोशन को हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, एक लाइन में जब मोशन करें तो उसको लीनियर मोशन करेंगे और ये एक प्रकार की 1D मोशन हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए 2D मोशन। 2D मोशन में क्या होगा, ये एक प्लेन में मोशन करता है, ये ऐसे भी जा सकता है और ऊपर नीचे भी हो सकता है, इस प्रकार से भी मोशन कर सकता है, इस प्रकार से भी मोशन करता है, लेकिन रहेगा एक प्लेन के अंदर। अभी एक्स वाई प्लेन के अंदर हो सकता है कि एक्स जेड प्लेन में हो सकता है कि वाई और जेड इस वाले प्लेन के अंदर हो, रहेगा एक प्लेन के अंदर, लेकिन इसके 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो गए तब जाके ये एक प्लेन के अंदर रह पाएगा। तो इसमें ये ऐसे भी गति कर सकता है और ऐसे भी गति कर सकता है, तो उसको 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अब 2 डायमेंशनल मोशन का एक तो एग्जांपल हो गया सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक सर्कुलर पाथ में इस प्रकार से ये मोशन करता रहता है। ठीक है, लगातार इसकी डायरेक्शन ऐसे ऐसे चेंज होती रहती है, इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में अगर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये एक छोटी सी टर्म है, इसको याद रख लेना। अगर इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन तो लगातार बदलेगी ही, लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस पर दोबारा आएंगे। अभी 1D 2D 3D आपको शायद समझ में आ गया। तीसरा है, अगर तीनों कोऑर्डिनेट बदले तो उसको 3D मोशन बोलेंगे, एक्स भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है, जेड भी बदल रहा है, उसको 3D मोशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए लीनियर। लीनियर का मतलब केवल एक्स में चेंज होगा और इस प्रकार से गति करेगा, केवल एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही वो गति करता रहेगा। दूसरा है सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर में वो गोल गोल घूमेगा इस प्रकार से, उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी क्या होता है, जैसे कि एक ही पोजीशन है, मान लो एक्स नाम की पोजीशन है कोई, और इससे इस तरफ भी ट्रेवल करेगा ये और इस तरफ भी ट्रेवल करेगा, और लगातार इसमें ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता रहेगा, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, और ये एक प्रकार का 1D मोशन ही है। ठीक है, लीनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी। अगला है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में देखिए, जैसे ये लो, ये एक हमारे पास में मान लो बस है, और बस जब इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो इसके अंदर जितने भी लोग बैठे होंगे वो एक साथ इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है उसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। कोई बॉडी है और उस बॉडी का प्रत्येक पार्ट, एवरी पार्ट उस बॉडी का किसी एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, और ये एक प्रकार की 1D मोशन होता है। ठीक है, किसी बॉडी का प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक पॉइंट एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। और एक है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये इसकी मेन एक्सिस है और इसके रेस्पेक्ट में इस प्रकार से घूम रहा है, इसको हिंदी में घूर्णन बोलते हैं, घूम रहा होता है इस प्रकार से, उसको बोलते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन, यानी रोटेट हो रहा है। एक हो गया लीनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी, ट्रांसलेशन और रोटेशनल। ये इतने टाइप की मोशंस हमारे पास में होती है। अगली स्लाइड पे चलती हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसको समझिए। देखिए फिर से 2 पॉइंट लेता हूँ मैं, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बी। अगर इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मुझको जाना है तो मैं एक तो यहाँ से चलूँगा और सीधा सीधा इसके पास चला जाऊँगा। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ से ए से बी तक मैं चला जाऊँगा, तो सीधा सीधा जाना इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरा है कि मान लो मुझे इस ए से बी तक जाना है तो मैं ऐसे 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 करता करता यहाँ पर चला जाऊँगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हो सकता है कि मैं ऐसे 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 घूम घाम के ऐसे चला जाऊँगा, दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे और इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, देखिए डिस्टेंस में तो सीधा सीधा जो मिनिमम पाथवे होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन ये है कि डिस्टेंस में डायरेक्शन शामिल होती है और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन शामिल होती है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन शामिल नहीं होती है। माने जो सीधा सीधा हम लोग चलते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और घूम घाम के जो आते हैं उसको डिस्टेंस बोलते हैं। ऐसे ही मान लो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ जाना है, पहले मुझे ए से बी तक जाना है और बी से फिर सी तक जाना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। जैसे मुझे मान लो यहाँ से चलना है, पहले ए से बी तक गया, ठीक है, और बी से फिर सी तक गया, तो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा है और डिस्टेंस कौन सा है। अभी मैं यहाँ से चला और घूम घाम के यहाँ तक आ गया, तो ये जो लंबा पथ है यहाँ पे, ये जो लंबा पाथ बना है इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, इसको हिंदी में हम लोग दूरी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो सीधा सीधा बन रहा है पाथ उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन शामिल होती है, ए से बी तक डायरेक्ट चलेंगे, और डिस्टेंस जो है वो लंबा पथ होता है उसमें डायरेक्शन शामिल नहीं होती है। जो टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रेवल की है वो डिस्टेंस होती है, और जो सबसे छोटा पाथ होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो सबसे मेजर अंतर है वो ये है कि डिस्टेंस के पास में डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट के पास में डायरेक्शन होती है, लेकिन डिस्टेंस के पास में कोई डायरेक्शन हम नहीं दे सकते।
कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट ही हमारे पास में दो ही है, ये ए और ये बी है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग गए और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने एक ही पाथ को फॉलो किया है, तो वही डिस्टेंस हो गया और वही डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, इक्वल हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसे याद रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके पास में डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस के पास में डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। अभी अभी मैंने एक बोला डिस्प्लेसमेंट, एक में डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है, जिसके पास डायरेक्शन होती है। फिर मैंने एक बोला डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किसका अंतर है, वो है डायरेक्शन का अंतर। जिसके पास डायरेक्शन होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और जिसके पास में डायरेक्शन नहीं होती है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो देखिए, चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टाइम, है ना, टाइम के साथ में डिस्टेंस जो चेंज हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। ठीक है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो और लगने वाला टोटल टाइम, इसको बोलते हैं स्पीड, है ना। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। दूसरा है वेलोसिटी। अब देखिए, वेलोसिटी भी एक वेक्टर वैल्यू होती है। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। अगर रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालें तो वेलोसिटी निकल के आती है, और रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस निकालें तो स्पीड निकल के आती है। खाली इनमें भी डायरेक्शन का ही अंतर है, चीज़ दोनों वैसे भी एक है। अब देखिए, जैसे रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाला है, इसी प्रकार से हम रेट ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम अगर हम लोग कर दें तो वो एक्सीलरेशन निकल के आ जाता है। ठीक है, एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके पास डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कहलाता है एक्सीलरेशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कहलाता है वेलोसिटी, और चेंज इन डिस्टेंस कहलाता है स्पीड। ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे होते हैं और गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं तो हम उसको एक्सीलरेट करते हैं, और जब स्पीड को कम करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तब भी उसको एक्सीलरेट करते हैं। यानी वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ग्राफ देखते हैं। अब ग्राफ के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ये एक इक्वेशन, इसको याद रखना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको आपको याद रखना है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है, ये जो लीनियर ग्राफ होता है ना, लीनियर ग्राफ की इक्वेशन होती है। यहाँ पे देखिए, ये एक मैं बना देता हूँ कोऑर्डिनेट, ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। तो ये जो y है वो ये वाला y है, ये जो x है ये वाला x है, और ये जो m है ये m है। मान लो मैंने ऐसे एक ग्राफ बनाया, ठीक है, तो इस ग्राफ के कोई ना कोई स्लोप होगा, है ना, इस ग्राफ का स्लोप होगा, और ये स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। और कई बार क्या होता है, देखिए इस प्रकार का जो ग्राफ होता है, इस प्रकार का ग्राफ है, थोड़ा ऊपर से इस प्रकार से जाता है, तो यहाँ से हम लोग इसका स्लोप बना देते हैं। तो ये स्लोप बना दिया मैंने, ये x हो गया, ये y हो गया, लेकिन ये जो इतना सा कटा है ना, ये इसको हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग, हमारे सिलेबस में c वाला है नहीं, तो हमें याद रखना y इक्वल टू एम एक्स, और ये 11th क्लास में c वाले कॉन्सेप्ट भी हमारे पास में आ जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर हम लोग देखें तो कैसे लेंगे, जो स्पीड होती है, स्पीड ले लो, वेलोसिटी ले लो। अगर स्पीड मैं बराबर करूं, या चलो वेलोसिटी ही ले लेते हैं ताकि फिर अगले में भी काम आएगा वो। तो देखिए, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अब देखिए, यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स के जैसा जैसा कुछ कुछ लग रहा है ना, y इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास में y पर कौन आ रहा है, तो y पर d आ रहा है, d माने डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। x पे कौन आ रहा है, तो x पे देखो टाइम t आ रहा है, और v हमारे पास में क्या है, यानी कि जो m है ना, m क्या आ रहा है, वो v आ रहा है। तो इसका बनाते हैं ग्राफ। अभी देखो ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ठीक है। अब x पे कौन आ रहा है हमारे पास में, टाइम आ रहा है, तो मैं टाइम को यहाँ पर लिख देता हूँ। y पे कौन आ रहा है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो इसको लिख देता हूँ। और ये ग्राफ कौन सा है, ग्राफ हमारे पास में लीनियर ग्राफ है, और लीनियर ग्राफ यहाँ से मैं बना देता हूँ। अगर c की कोई वैल्यू आई होती तो ऊपर से या नीचे से आती, अभी हमारे पास सिलेबस में c वाला नहीं, ये जीरो वाला ही, तो d इक्वल टू वी टी या y इक्वल टू एम एक्स, सेम ग्राफ, ये इक्वेशन बन गई। तो ग्राफ हमारा लीनियर बने, मुझे यहाँ से इस प्रकार से बना देना है, ठीक है, ये बना ग्राफ। अब इस ग्राफ के अंदर ये जो स्लोप आई है, स्लोप, ये स्लोप क्या आ गई, ये जो स्लोप यहाँ पे बन रही है, ये स्लोप हमारी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो ये इस प्रकार का ग्राफ हमें बना देना है।
ओके, अब एक ग्राफ और भी हमें बनाना है इसके अलावा। एक ग्राफ कौन सा बनाना है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और एक और बनाते हैं, देखिए एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है हमारे पास में वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। इससे बनाते हैं। अब इससे कैसे बनेगा? यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ कि वेलोसिटी इक्वल टू एक्सीलरेशन और मल्टीप्लाई में टाइम। और ये ग्राफ कुछ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास में y कौन आया? y इक्वल आ गया हमारे पास में वेलोसिटी। a कौन आया? a, एक मिनट रुकना जरा, a नहीं x बनाना है ना। x हमारे पास में कौन आ गया? x हमारे पास में आ गया टाइम। और जो m है यानी कि स्लोप हमारे पास में एक्सीलरेशन आ गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसका ग्राफ बनाती है, एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। तो वाई एक्सेस पे कौन आ रहा है? वाई एक्सेस पे हमारे पास में वी आ रहा है, एक्स एक्सेस पे टी आ रहा है। अब ग्राफ देखिए, ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए ये वाला ग्राफ में बना देना है। और इस ग्राफ की जो स्लोप होगी हमारे पास में, स्लोप होगी, स्लोप, और स्लोप को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर हुई होगी। और आगे भी यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।